हम तीसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे जो आपके दिल को झकझोर देगी। तस्वीरें यकीनन आपके दिल को झकझोर देगी। इन मासूम बच्चों के हाथ में किताब और कलम होना, लेकिन इन्हें फावड़ा, तगाड़ी और हंसिया थमा दिया गया। नज़ारा सिंगरौली जिले के जनजातीय कन्या आश्रम शाला लंखाडोल की है, जहां प्रदेश सरकार के सपनों को जिम्मेदार धूल में मिला रहे हैं। ये बच्चियां पहली से 5वीं तक की छात्रा हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ने की जगह ये बच्चियां मजदूरी करती नजर आ रही हैं। तल्ख सवाल है कि क्या सरकार की शिक्षा योजना मजदूरी योजना में तब्दील हो चुकी है? अब देखना यह है कि क्या प्रशासन जागेगा या मासूमों की जिंदगी यूं ही मजदूरी की मिट्टी में सिसकती रहेगी। तो ये मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये बच्चे, इन बच्चों से करवाया क्या जा रहा है? इन बच्चों के हाथ में फावड़ा, तगाड़ी और हंसिया थमा दिया। और सिंगरौली जिले के जनजातीय कन्या आश्रम शाला लंखाडोल की यह घटना बताई जा रही। मनु शाह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव पूरी जानकारी के साथ। मनु, जिन मासूमों के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, उन मासूमों के हाथ में फावड़ा पकड़ा दिया गया, तगाड़ी पकड़ा दिया गया, हंसिया थमा दी गई कि भैया घास काटो, सफाई करो। क्या चल रहा है सर मनु? ये शिक्षा विभाग की इतनी लापरवाही क्यों सामने बार बार आ रही है? क्यों गरीब बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? कि मध्य प्रदेश सरकार ला किताबें करती है और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर बात करें सिंगरौली जिला के लंखाडोल का जो एक तस्वीर सामने निकल कर आई है, यह कहीं न कहीं झिझोर दिया है। 1 से 5वीं क्लास के ये बच्चियां हैं और इनके हाथों में जहां कलम और बुक होनी चाहिए थी, वहां पर फावड़ा और तगाड़ी पकड़ा दिए हैं। दरअसल पूरा मामला जो है कि आदिवासी कन्या आश्रम जो शाला है लंखाडोल का है, जहाँ पर दूर दराज के आदिवासी बच्चे अपने पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने परिजनों से दूर रहते हैं। फिर भी यहाँ उन्हें लगता है कि अच्छा शिक्षा मिलेगी, अच्छा व्यवस्थाएं मिलेंगी, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि उनके बच्चों के साथ यहाँ पे मजदूरी करवाई जा रही है। यह तस्वीरें कहीं न कहीं झिझोर देने वाली है। और जब इन मामलों को लेकर हमने परिजनों से बात किया, तो परिजनों ने जब हमें बताया तो और हैरान तंग करने वाली बात आई, जहाँ पर बच्चों हमारे साथ साउथ खान जुड़ चुके हैं, स्थानीय निवासी हैं वहाँ के। साउथ खान जी, स्वागत है एशिया न्यूज़ में। साउथ खान जी, बच्चों को, जो स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आपके पढ़ने जाते हैं, उन मासूम बच्चों के हाथ में फावड़ा, तगाड़ी, हंसिया थमा दिया जा रहा है, उनसे घास कटवाई जा रही है, सफाई करवाया जा रहा है। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिंगरौली जिले के तमाम जितने भी स्कूल हैं ऐसे ही काम करवाने का देखा जाता है, लेकिन जो ये कन्या आश्रम लंखाडोल का बताया जा रहा है, यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ने तो जाते हैं, जिन हाथों में कलम होने चाहिए वहाँ फावड़ा है, और जहाँ किताब होनी चाहिए वहाँ पे तगाड़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बच्चे घर में आकर के बताया कि इतना ही काम नहीं करवाया जाता। रात में जब हम लोग सोने से पहले खाना मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, खाना बनाने के लिए हमें आटा गूंदना पड़ता है, रोटी बनाना पड़ता है। बच्ची यही बताई कि खाना बनाते समय मेरा हाथ भी जल गया था, इसकी भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक जांच के नाम पर कोई कार्यवाही नहीं होती। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी व्यवस्था जो मिलना चाहिए बच्चों को मूलभूत, वो बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे चारागाह बना हुआ है, जो खेल का मैदान है, चारागाह बना हुआ है, न यहाँ कभी सफाई की व्यवस्था ठीक ठाक है, न शौचालय की व्यवस्था ठीक है। और जो यहाँ पे शिक्षिकाएं रहते हैं, उनके द्वारा दबाव बनाकर बच्चों से काम करवाया जाता है। जो फंडिंग का पैसा आता है, निकाल करके ये लोग यूज कर लेते हैं पर्सनल यूज के लिए। मतलब फंडिंग का पैसा जो आता है पर्सनल यूज कर लेते हैं, ऐसा आरोप स्थानीय निवासी लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साउथ खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनु, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हाथों में फावड़ा, देखिए एक स्थानीय थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से
बच्चों से आटा तक जो है गुथवाया जाता है, आटा गुथवाया जाता है। एक बच्चे ने उनके बच्चे बोल रहे थे हाथ भी जोड़ ली, उसका जल गया और हाथ जलने। सूरत बल्ली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्थानीय हैं। सूरत बल्ली जी, स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सूरत बल्ली जी, आपके बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं उनसे कटाई का काम करवाया जा रहा है, फावड़ा पकड़ा दिया जा रहा है, खोदो, हंसिया पकड़ा दिया जा रहा है कि जाके घास साफ करो। ठीक है, सूरज बल्ली से हमारा संपर्क टूट गया है स्थानीय। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये है शिक्षा विभाग की लापरवाही का सबूत। और इस तरह की सबूत हम अक्सर दिखाते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग पर जू तक नहीं रेंगता।